जी सर, मनोज जी का कोई और किस्सा? यादगार फिल्म उनकी है, उसकी एक याद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फिर यादगार की याद। जी जी। उस फिल्म में पोल खोल मंडली थी, मनोज साहब ने बनाई हुई फिल्म में, जो सबकी पोल खोलती है। वैसे तो मोस्टली हमारा काम कॉमेडी था, और पोल खोल मंडली में जूनियर महमूद, मोहन चोटी, पॉल्सन में हम सब लोग थे। एक सीन बड़ा सीरियस था जिसमें हम मनोज कुमार को समझाते हैं, बड़ा इमोशनल सीन था। तो शुरू होता था वो मोहन चोटी से और एंड होता था जूनियर महमूद पे। जूनियर महमूद उस वक्त बहुत बड़ा स्टार बन गया था। अब क्या होता था कि जब वो सीन लेते थे, पैनिंग शॉट था, पहले जाता था मोहन चोटी, फिर पॉल्सन, फिर मेरे ऊपर, फिर 2-3-4 और कैरेक्टर थे, फिर जाता था एंड में जाकर आता था जूनियर महमूद। अब 1-2 रिहर्सलें हुई तो जूनियर महमूद को लगी क्या एक नंबर क्या तो मुझे कहने लघु लगा, शंका के दीर्घ शंका जाना था, तो मुझे जाना है। लेकिन मनोज मुझे कहता यार बीरबल क्या करूं? मैंने कहा देख चुप रहा, थोड़ी देर और सब्र कर। रोक के रख। तो क्या हुआ, अब फिर अगला टेक हुआ तो इसी तरह को 5-6 टेक हो गए। तो जब तक जूनियर महमूद का शॉट आता था ना, पहना होता तब तक कट हो जाता, कोई ना कोई गलती कर देता था। अब जब 7वां टेक ले रहे थे मनोज साहब, तो बाई चांस वो टेक अच्छा जा रहा था, एंड में जूनियर महमूद का भी आया शॉट। लेकिन जब शॉट शुरू हुआ तो मनोज साहब ने क्या देखा, उनकी सारी निकर गीली हो गई है। बड़ा इमोशनल सीन था। तो कट करने के बाद बोले, कहते जूनियर मैंने तुझे आंखों से रोने के लिए कहा था। आंखों से रोने के लिए कहा था। नहीं, आंखों से रुलाया है जब उन्होंने डायरेक्ट किया। यादगार में तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली डायरेक्ट करते थे, नेट प्रैक्टिस थी, नेट प्रैक्टिस थी। लेकिन जब आंखों से रुलाया है तो शोर में लोग, शोर एवरेज बिजनेस किया। फ्लॉप फिल्म नहीं थी लेकिन सुपर हिट फिल्म भी नहीं थी, एवरेज बिजनेस किया। शोर फिल्म के गाने बहुत 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 लोगों को पसंद आए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। शोर के बाद उन्होंने, देखिए यहाँ से मनोज कुमार की लाइफ टर्न ले चुकी थी। उपकार के बाद वो समस्याओं के ऊपर आधारित फिल्म बनाना चाहते थे, कुछ मैसेज देना चाहते थे सोसाइटी को, और फिल्मों की कहानी वैसे ही रची गढ़ी और बनाई जाती थी। 1975 से 77 का वो दौर इमरजेंसी का दौर था, ट्रेजेडी है हमारे देश की। उसी दौरान उन्होंने आम आदमी जो जिन समस्याओं से जूझ रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान, तब से लेकर आज तक भारत का आम आदमी रोटी, कपड़ा, मकान की समस्याओं से पार नहीं वो अभी भी कहीं ना कहीं गरीबी में बसर करता है ना। भाई अशोक चक्रधर की एक लाइन मुझे याद आती है, जोरदार तालियां भाई अशोक चक्रधर जी के लिए। बहुत कमाल का लिखते हैं वो। अशोक चक्रधर जी कहते हैं कि हमारा देश गरीब देश है, हमारा देश गरीब देश है। इस देश में रेखा की गरीबी तो दूर हो सकती है, लेकिन गरीबी की रेखा दूर नहीं हो सकती। तो मनोज कुमार जी ने इस चीज को सामने रखते हुए रोटी, कपड़ा और मकान फिल्म का निर्माण किया। रोटी, कपड़ा और मकान फिल्म का निर्माण किया, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसमें कव्वाली बड़ी अच्छी मुझे लगती है। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। बहुत अच्छी कंपोजिशन लक्ष्मी प्यारे की है कंपोजिशन। और हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम, मैं ना भूलूंगा। इसमें पहली बार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर एक साथ में आए इस फिल्म में। मनोज कुमार के साथ शायद एक ही फिल्म होगी अमिताभ बच्चन ने जो की है। फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान रिलीज हुई और जनता को बहुत भा गई। फिल्म भी बहुत भाई और इसके गीत भी लोगों को बहुत पसंद आए। संतोष आनंद जी को इस फिल्म के गीत लिखने के लिए बेस्ट गीतकार के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं महेंद्र कपूर जी को भी। वापस आके मैं बताऊंगा कि किस फिल्म में मनोज कुमार द डायरेक्टर का अरमान पूरा हुआ अपने आइडल दिलीप कुमार को डायरेक्ट करने का। कौन सी फिल्म थी? क्रांति। बात करेंगे थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।